अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपके? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। टॉपिक जो मुझसे पूछा गया है वो हाउ कैन वी सॉल्व पोटेंशियल डिवाइडर्स यूजिंग रेशियो मेथड। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट। यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज देखना है। तो अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, सिमिलरली R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V1 के एंड R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V2 के। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल्स टू V1/V2। क्यों? देखें, न्यूमरेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिनोमिनेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं इसको R1/R2 करके लिख रहा हूँ तो मैं रेशियो में भी लिख सकता हूँ कि R1:R2 बराबर है V1:V2, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे। तो दो तरह के मैं आपको पोटेंशियल डिवाइडर रेशियो मेथड से करवाऊंगा। एक जिसमें आपको रेजिस्टर की वैल्यू पता है, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। दूसरा जिसमें आपको वोल्टेज की वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या प्लेस करनी है। तो पहले ये वाला देखा। तो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर 10 ओम्स का रेजिस्टर है, नीचे 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो रेशियो क्या होगा बेटा इन दोनों के दरमियान? 1:1 का रेशियो होगा। तो इन दोनों के दरमियान रेशियो आ गया 1:1। तो V1 V2 का भी रेशियो क्या होगा? 1:1। ठीक है। नाउ 1:1 का रेशियो होने का मतलब क्या है? बैटरी का एक हिस्सा ऊपर अपेयर होगा, एक हिस्सा नीचे अपेयर होगा। तो टोटल बैटरी के कितने हिस्से हो जाएंगे? टोटल बैटरी के हो जाएंगे 2 हिस्से। 12 वोल्ट की बैटरी के अगर 2 हिस्से होंगे तो एक हिस्सा कितने का होगा? आपके पास 6 वोल्ट का। तो 6 वोल्ट को मैंने यहाँ से भी मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करवा दिया। दैट इज़ हाउ यू से कि ऊपर जो है R1 के अक्रॉस 6 वोल्ट अपेयर होगा और R2 के अक्रॉस भी 6 वोल्ट अपेयर होगा। सही है। इसी तरह और एक और सर्किट देखते हैं। R1:R2 का रेशियो क्या है? 40 और 120 का रेशियो है 1:3। तो R1-R2 का रेशियो अगर 1:3 है तो V1 V2 का भी रेशियो क्या होगा? 1:3। मतलब बैटरी का एक हिस्सा ऊपर अपेयर हो रहा है, 3 हिस्से नीचे अपेयर हो रहा है। तो बैटरी के टोटल कितने हिस्से हो रहे हैं? 4 हिस्से। तो बेटा 8 वोल्ट की बैटरी के अगर 4 हिस्से हो रहे हैं तो एक हिस्सा कितने का है? 2 वोल्ट का। 2 को यहाँ से भी मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करवा दिया। तो आंसर क्या आ गया? ऊपर अपेयर होगा 2 वोल्ट, नीचे अपेयर होगा 6 वोल्ट। नाउ इसमें रेशियो क्या है? 6:4 का रेशियो है, 3:2 सिंप्लीफाइड। तो 3:2 R1-R2 का भी रेशियो हो गया, V1 V2 का भी रेशियो 3:2 हो गया। 3 हिस्से ऊपर, 2 हिस्से नीचे। बैटरी के कितने हिस्से हुए? 5। तो 10 वोल्ट की बैटरी के अगर हम 5 हिस्से कर रहे हैं तो एक हिस्सा कितने का आएगा? 2 वोल्ट का। तो 2 यहाँ से भी मल्टीप्लाई करा, यहाँ से भी मल्टीप्लाई किया। फाइनल आंसर क्या आ गया? ऊपर 6 वोल्ट अपेयर होगा, नीचे 4 वोल्ट अपेयर होगा। एंड फाइनली यहाँ पे रेशियो क्या है? 10:40 का, यानी 1:4। तो 1:4 का रेशियो रेजिस्टेंस का भी, 1:4 का रेशियो वोल्टेज का भी। एक हिस्सा ऊपर, 2 हिस्से, 4 हिस्से नीचे, टोटल 5 हिस्से हो रहे हैं। तो 15 वोल्ट की बैटरी के 5 हिस्से, एक हिस्सा 3 वोल्ट का। तो 3 इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 3 वोल्ट ऊपर आ गया, 12 वोल्ट नीचे आ गया। तो दिस इज हाउ यू डू पोटेंशियल डिवाइडर व्हेन यू हैव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस अपेयर ऑन ईच रेजिस्टर। नाउ अगर मुझे बात करनी हो कि मुझे रेजिस्टर वोल्टेज की वैल्यू पता है और मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है, तो बेटा क्या रेशियो है इनमें? 4:8 का रेशियो है। सिंप्लीफाइड क्या होगा? 1:2। तो 1:2। रेजिस्टर का भी रेशियो क्या होगा? 1:2। सही है। अब मेरे पास जो अवेलेबल रेजिस्टर है इस सवाल में वो है 100 ओम्स के मल्टीपल्स। तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे 100 ओम को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा दूँगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा दूँगा। यानी अगर मुझे आउटपुट पे चाहिए 8 वोल्ट्स तो मैं क्या करूँगा? ऊपर 100 ओम्स का रेजिस्टर प्लेस करूँगा, नीचे 200 ओम्स का रेजिस्टर प्लेस करूँगा, तब जाके मुझे आउटपुट पे 8 वोल्ट्स अपेयर होगा इन दिस क्वेश्चन। सही है। इसी तरह यहाँ पे देखें क्या रेशियो बन रहा है बेटा। ऊपर 8 है, नीचे 2 है, तो 4:1 का रेशियो बन रहा है।
तो रेजिस्टर का रेशियो भी क्या होगा 4:1। अब अवेलेबल रेजिस्टर इस दफ़ा क्या है हमारे पास 120 के मल्टीपल्स, तो मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 120, यानी अगर मुझे ऊपर 8 वोल्ट नीचे 2 वोल्ट चाहिए तो मैं ऊपर 480 ओम्स का रेजिस्टर रखूँगा और नीचे 120 ओम्स का रेजिस्टर रखूँगा। यहाँ पे रेशियो क्या है 1:7, तो 1:7, तो R1 R2 का भी रेशियो होगा 1:7। मतलब इस दफ़ा हमारे पास 500 के मल्टीपल हैं, तो 500 को यहाँ से भी मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अगर मुझे आउटपुट पे रेजिस्टेंस चाहिए, वोल्टेज चाहिए 7 वोल्ट और ऊपर वाले रजिस्टर पे वोल्टेज चाहिए 1 वोल्ट, तो बेटा ऊपर वाला रजिस्टर 500 ओम का होना चाहिए और नीचे वाला रजिस्टर 3500 ओम्स का होना चाहिए। एंड फाइनली यहाँ पे रेशियो क्या है 1:1, तो वोल्टेज का रेशियो भी क्या होगा 1:1, सॉरी रेजिस्टेंस का। मुझे अवेलेबल सिर्फ और सिर्फ 50 का मल्टीपल है, यानी अगर मुझे 7.5 वोल्ट ऊपर 7.5 वोल्ट नीचे चाहिए तो लेट से मैं 50 ओम्स का रेजिस्टर ऊपर भी लगाऊंगा और 50 ओम का रेजिस्टर नीचे भी लगाऊंगा। तो दैट इज़ हाउ यू डू पोटेंशियल डिवाइडर्स। तो मैंने आपको दोनों वेरिएंट बता दिए, जब वोल्टेज गिवन हो रेजिस्टेंस निकालनी हो और जब रेजिस्टेंस गिवन है वोल्टेज निकालना हो। आई होप समझ में आया होगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।